प्यारी हदीस तिरमिज़ी शरीफ से ली गई है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि कुछ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करते रहो तो तुम्हारी ये हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ, तो तुम लज्जत ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती है कि मैं परदेस का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब से ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे हवाले किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरी बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक बहुत बड़ी हो जाती है और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनाहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझसे ही मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बताया कि इस तरह एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फुंकार मारे और उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए और वो उसको क़यामत तक काटते और डसते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारी हदीस तिरमिज़ी शरीफ से ली गई है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि कुछ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करते रहो तो तुम्हारी ये हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ, तो तुम लज्जत ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती है कि मैं परदेस का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए।
जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब से ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे हवाले किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरी बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक बहुत बड़ी हो जाती है और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनाहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझसे ही मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बताया कि इस तरह एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फुंकार मारे और उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए और वो उसको क़यामत तक काटते और डसते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा।